जय जय कंसा के पालनहार हरे, जय जय कंसा के पालनहार हरे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। हरे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। चलिए अब आप लोग शांति का दान देते हुए और आज से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ 7 दिवसीय 7 दिन तक अब भागवत कथा में, और इसके बाद 7 तारीख से फिर रेलवे साइड में वहाँ भी आप लोग आनंद ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जीवन में 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं कि हमारे जीवन में जीने का मार्ग और शरीर को मोक्ष दिला सकता है, दिलाने का काम भी करते हैं। मूल रामायण में वाल्मीकि महाराज और नारद भगवान कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि इस कलेकाल कलयुग में 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं कि सारे पाप को नाश कर देंगे। कैसे? तो जिस तरह से हम लोग कोई भी वस्तु को अग्नि में प्रवाहित करने से वो जल जाता है, अग्नि में देने से राख बन जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन में संसार रूपी में जो मनुष्य तन लेकर हमने आया है, इस मनुष्य रूपी अपने कर्म के आधारित पर अपने कर्म से पूजनीय बन जाते हैं। नारद भगवान कह रहे हैं कि
जो श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण को, वाल्मीकि जी को कह रहे हैं नारद भगवान, और नारद भगवान संसार को भी चेतना दे रहे हैं कि इस कले काल कलयुग में अगर आप अपने शरीर को शुद्ध करना चाहते हो, अपने वाणी को शुद्ध करना चाहते हो, अपने मुखार वृंद को शुद्ध करना चाहते हो, अपने परिवार को शुद्ध करना चाहते हो, तो एक नंबर में रामचरित्र रामायण को अपनाना पड़ेगा और दूसरी नंबर में श्रीमद् भागवत महापुराण को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दो ही ग्रंथ ऐसे हैं कि हमारे पाप रूपी को ये अग्नि में प्रवाहित कर देंगे। तो ये साथे में अपने जो लगेगा वो चीनी चुनी आने लगेगा, चरना में सब डाल के मिला जुला के सबको प्रसाद दे देना। जय श्री राम। बोल दे द्वारका नाथ भगवान की जय। तो जीवन रूपी वे रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण दो ग्रंथ ऐसे हैं कि हमारे जीवन में पाप रूपी को जला करके धर्म का उत्पन्न करते हैं। भागवत में पहला श्लोक में वेद व्यास जी भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य की चर्चा में अगर हम प्रवेश करेंगे तो इसकी रचयिता हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी सत्रह पुराण लिख चुका था और 17 ग्रंथ जब लिख चुका, फिर भी वेद व्यास जी को मन में चिंता, आतुर, कलह, कष्ट, दुख, ये सब इनको सताने लगा। यानी 17 पुराण लिखने के बावजूद भी ये कथा 17 पुराण के बाद 18वां पुराण ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। 17 पुराण लिखने के बावजूद
महाभारत भी तैयार हो चुका था। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। इसीलिए हम लोग भजन में क्या गाते हैं कि पंचम वेद निराला, पंचम वेद सतमार्ग दिखलाने वाले और सतमार्ग को दिखलाते हैं। सतमार्ग मुक्ति पंथ, यानी पंचम वेद है मुक्ति पंथ, यानी श्री महाभारत, यानी महाभारत को ही पांचवा वेद कहा गया है। 17 पुराण जब लिख चुकी तो इनका मन उदास, मन इसको नहीं लगने लगा। वेद व्यास जी अपना कुटिया छोड़ करके आज चले गया। कहाँ गए? चले गया किसी नदी के किनारे, गंगा किनारे, वहां जा करके उसमें स्नान बनाया, जल पिया। और उस समय में जंगल का ज्यादा था, अब तो जंगल रहा नहीं, क्योंकि अब जनता का ज्यादा भीड़ हो गया। उस समय इतना संख्या नहीं था, अब संख्या ज्यादा हो गया है। नदी किनारे एक पेड़ के पीछे बैठ गए, खिन्न उदास मन होकर के। उसी समय में देव ऋषि नारद भगवान यहाँ आकर के वेद व्यास जी को चेतना देते हैं। नारद भगवान ने पूछा वेद व्यास जी से कि आप इतना उदास, इतना चिंतित मुद्रा में हैं, क्या हुआ आपको, क्या कष्ट है? वेद व्यास जी ने कहा कि कोई कष्ट नहीं है, मन नहीं लग रहा है। क्यों? तो मन शांत नहीं है। क्यों नहीं शांत है मन? अब ये हमें पता नहीं। हमने 17 पुराण तो निर्माण कर दिया, 17 पुराण लिख चुका हूं। 17 पुराण में कौन कौन पुराण आते हैं हम नाम लेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 2-4 नाम फिर बता देता हूं। महाराज 18 पुराण अपने हिंदू सनातन धर्म में हैं। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 11 उपनिषद, अब तो कई हो गए हैं। सब पुराण की महिमा अलग अलग गाई गई है, ये भी बात है। सब पुराण में जाएंगे तो सब पुराण की महिमा अलग अलग गाई गई है, लेकिन तत्व एक ही है। तत्व का मतलब क्या है कि जो फल हमें कथा राम से मिलेगा या कृष्ण से मिलेगा, वही फल आपको अनेक पुराण से मिलेगा। अब कहिएगा कि पुराण से फल एक ही क्यों मिलेगा? कि पुराण तो सब एक ही हैं, लेकिन हम लोग का भाव जो है से गलत हो जाता है, गलत दोषीपत हो जाता है, इसीलिए हम लोग फल नहीं पा पाते हैं। अब देखिए शिव पुराण,